और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौते से पहले की घटनाओं को लेकर, जिसमें विदेश मंत्रालय की ओर से गैर आधिकारिक जानकारी सामने आई है, यानी ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी सामने आई है। उनका कहना है कि भारत ने अपना रुख साफ और स्पष्ट कर दिया है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके की वापसी को लेकर ही होगी और आतंकियों को सौंपने को लेकर ही बात होगी। अभी भी कई आतंकी पाकिस्तान में पाए गए हैं। लेकर उसके अलावा सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस ने सीज फायर से पहले पीएम मोदी से फोन पर बात की थी, जिसमें पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत और भीषण वार करेगा। साथ ही भारत और पाकिस्तान में एनएसए के स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि यह भी खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान के एनएसए ने अजीत डोभाल से बात की है। एनएसए के स्तर पर कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी डीजीएमओ लेवल पर ही बात हुई है, जबकि पाकिस्तान भारत के एनएसए से बात करना चाहता था। एक बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि कई सारे मामले उठ रहे थे, उसमें एक बार फिर अभी यह साफ हो गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि पाकिस्तान के मामले में अमेरिका को भारत ने साफ कह दिया है कि अगर इस तरीके से कोई शिरकत होगी, हरकत होगी, तो भारत भी उसी तरीके से जवाब देगा। हमारे साथ मंजीत नेगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, ये जो ब्रीफिंग हुई है उसमें एक बार फिर साफ कर दिया गया है कि अब इसके आगे बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके के बारे में होगी, और दूसरी बातचीत अगर होगी तो जो आतंकी पाकिस्तान में है उनके सौंपने को लेकर ही बात होगी। साहिल, बिल्कुल, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चाहे अमेरिका की तरफ से एक क्रेडिट लेने की होड़ लगी हो, अब हम लगातार इस बात को पहले से भी कह रहे हैं कि भारत ने अपनी शर्तों पर, यानी कि पाकिस्तान अमेरिका या किसी के दबाव में भारत ने संघर्ष विराम को राजी नहीं हुआ है। और मैंने कल भी इस बात को कहा था कि पाकिस्तान के एनएसए की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि उन्होंने भारत के एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत की। ऐसी कोई बातचीत उनकी कोशिश जरूर थी, वो चाहते थे, क्योंकि भारत ने जिस तरह का सैन्य हमला, खासतौर से जवाबी हमला किया था, उसके बाद जब पाकिस्तान के पैर उखड़ गए तो वो चाहे अमेरिका की शरण में गए हों, चाहे भारत से वो संघर्ष विराम की बात कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बातचीत है, जो उनकी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, जयशंकर से बातचीत हुई, विदेश मंत्री से और एनएसए से, उसमें लगातार ये बात भारत की तरफ से कही गई कि भारत पाकिस्तान पर किसी तरह का दबाव कम नहीं करेगा। जो भारत के आतंकवादियों को लेकर जो स्टैंड है, पाकिस्तान के कब्जे कश्मीर को लेकर जो स्टैंड है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और भारत को संघर्ष विराम लागू करने की कोई जल्दी नहीं है। ये बातें बहुत स्पष्ट थी। और पाकिस्तान का जो इस पूरे घटनाक्रम में आतंकवाद का जो चेहरा एक्सपोज हुआ, उसने लड़ाई के दौरान भी आतंकवादियों का इस्तेमाल किया, उसने अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े, चाहे उसने अपने सिविल फ्लाइट का इस्तेमाल किया हो, उसने अपने न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दी, वो तमाम चीज़ें दिखाती थी। और भारत ने वो सबूत भी दिखाया कि किस तरह से जो करीब 21 आतंकी केंद्रों की लिस्ट सवाल मंजीत रहता है कि भारत के तरफ से कई बार ये कहा गया है कि कोई भी मीडिएटर नहीं होगा और अमेरिका की मध्यस्थी हमें मंजूर नहीं है। क्या एक बार फिर अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश की गई है, जब प्रधानमंत्री जेडी वांस को कहते हैं कि किसी भी हालत में सिर्फ दो ही चीज पर बात होगी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और इस बात को लेकर और क्लैरिटी अभी मुझे लगता है सरकार की तरफ से दी भी जाएगी। और अभी तक जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है, जिस तरह से कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में ये बातें कही कि भारत पर किसी न अमेरिका का दबाव था, न किसी और देश का दबाव। भारत ने जो कार्रवाई की वो आतंकवादियों के खिलाफ की, पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। और भारत का जो पुराना स्टैंड है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का है, उसमें भारत ने कोई ढील नहीं दी। भले ही इस वक्त, क्योंकि चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हो, उनका अपना एक स्टाइल है क्रेडिट लेने का, वो ले रहे हों, लेकिन ये बातें कल से ही साफ है। और भारत सरकार का स्टैंड भी इसको लेकर साफ है कि भारत ने कभी किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं किया। जहां तक अमेरिकी मध्यस्थता की बात है, उसको लेकर जरूर सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में कुछ और क्लैरिटी आएगी इस मामले को लेकर। लेकिन अभी तक ये बात साफ है कि पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान ने चौतरफा दबाव महसूस किया, चाहे उसके अमेरिका का दबाव रहा हो, भारत ने जिस तरह का सैन्य दबाव उसके ऊपर बनाया, पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई और जिसमें अमेरिका ने एक तरह से नेगोशिएशन करने की कोशिश की और उसके बाद संघर्ष विराम लागू हुआ। चलिए, संघर्ष विराम लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, पाकिस्तान के साथ सीज फायर और समझौते को लेकर कंफ्यूजन है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कल शाम पहले कहा गया सीज फायर है और उसके बाद कहा गया कि समझौता हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है। जरा वो दोनों रिएक्शंस देख लेते हैं कि विदेश मंत्रालय की तरफ से 5:30 बजे और रात को 10:30 बजे
जो रिएक्शंस दिए गए, जो ब्रीफिंग हुई, उसमें क्या कहा गया था? It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है।